Good morning to all of you students. Welcome to CR International Online Live Class. Morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Very good morning. हाँ जी बेटा, जैसा कि आप जानते हैं हमारा जो रीडिंग पोर्शन है लेसन नंबर 4 का कंप्लीट हो चुका है। टुडे वी आर गोइंग टू क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। बेटा इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आज हम करेंगे। कोई बच्चा मुझे बताएगा कितने क्वेश्चन हमने कर लिए हैं? हाउ मेनी क्वेश्चंस वी हैव डन? हाँ बेटा, क्या हमने कोई एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन किए हैं? यस सर, किए हैं। नहीं किए हैं बेटा? करें। Now we have to start the next question. बेटा सभी अपनी नोटबुक को ओपन कर ले और बुक से क्वेश्चन देखें। हम जो आज क्वेश्चन कर रहे हैं मैं उसको रिपीट कर रहा हूं। कल What did the हमारा थोड़ा रह गया। What did the dog? क्वेश्चन नंबर सेकंड है बेटा, तो हम लिख रहे हैं इसका आंसर। आंसर सेकंड यानी कि सेकंड क्वेश्चन का आंसर है वो हम लिख रहे हैं। सभी बच्चे अपनी फेयर नोटबुक में नोट डाउन करेंगे सभी। क्वेश्चन मिल गया सभी को? क्वेश्चन है व्हाट डिड द डॉग डू टू लेट द फार्मर टू द हिडन गोल्ड? छुपे हुए खजाने को जानने के लिए किसान तक यानी कि किसान को वो जो डॉग है किसान को उस छुपे हुए खजाने तक ले जाने के लिए क्या करता है वो डॉग? तो इसका क्वेश्चन आपका सेकंड है इस बुक में और सभी को ये मिल गया होगा। सभी क्वेश्चन को नोट करें, उसके बाद मैं आंसर बोर्ड पर लिख रहा हूँ सभी, और उसके साथ साथ में इसका हिंदी में अनुवाद भी करूंगा, ट्रांसलेशन भी करूंगा, साथ में जो वर्ड डिफिकल्ट वर्ड आएंगे वो आपको बताते भी रहेंगे। क्वेश्चन जो कल कराया है उसके बाद नेक्स्ट वाला है सेकंड क्वेश्चन। बेटा एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं, सेकंड क्वेश्चन है ये। मिल गया सभी को? व्हाट डिड द डॉग डू? यस सर। यस सर। ओके, द डॉग केम रनिंग टू द फार्मर। लाइन छोड़ने क्वेश्चन की। The dog came. The dog came running to the farmer. सबसे पहले तो वो फार्मर के पास यानी कि अपने मालिक के पास आया दौड़कर। He put his paws he put his paws against his leg against his leg and motioned with the head to
some sport. He kept on then the dog took the farmer then the dog took the farmer to a place and started scratching the earth scratching the earth there they hidden gold beneath the ground. सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बेटा हमारा। एक बार सभी लिख लें इसको अच्छे से, फिर उसके बाद मैं आपको इसकी ट्रांसलेशन भी कराऊंगा। प्रॉपरली बोर्ड से बेटा दिखाई दे रहा है सभी को? जो क्लास के अंदर जो अटेंड किए हुए हैं बच्चे, जिन्होंने क्लास को ज्वाइन किया हुआ है, सभी को बोर्ड से दिखाई दे रहा है? यस सर। सर प्लीज साइड। यस सर। ध्यान से लिखना है, मिस्टेक नहीं हो, सभी की नोटबुक बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, विदाउट एनी मिस्टेक हो। लिखने के बाद मैं आपको एक बार इसकी ट्रांसलेशन साथ में जो वर्ड डिफिकल्ट आपको लगते हैं वो साथ में कराऊंगा। The dog came running to the farmer. जो डॉग है वो दौड़ता हुआ फार्मर के पास आता है, और फार्मर कौन है? वो ओल्ड व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है। He put his paws, वह ही यहाँ पर यूज हुआ है डॉग के लिए। He put his paws against his leg. leg है LEG। पास होता है अपने पंजों को उसके पैरों पर मारता है। एंड मोशन विद द हेड, मोशन मीन्स हिलना भी होता है, मूविंग करना भी होता है। यहाँ पर है इशारा करना। क्या है इसका मीनिंग? इशारा करना। वह इशारा करता है विद द हेड, अपने हेड से, अपने सर से। टू सम स्पॉट, एक या कोई भी एक स्थान के पास, एक जगह जहां पर उसने कुछ देखा है उसकी तरफ वो इशारा करता है अपने सर से। Then the dog took the farmer to a place, उसके बाद डॉग उस फार्मर को एक ऐसे स्थान पर लेकर जाता है। एंड स्टार्टेड स्क्रैचिंग, स्क्रैचिंग का मीन्स होता है बेटा खुरचना। किसी चीज को हम खुरचते हैं, उसने मिट्टी को यानी कि जमीन पर जो खजाना था उसको खुरचना शुरू किया। The earth there lay hidden, lay means पड़ा हुआ, hidden means छुपा हुआ। वहां पर नीचे उसके जमीन के नीचे या ग्राउंड जो जमीन थी उसके नीचे खजाना छुपा हुआ था, वो वहां पर उसको मिला।
Have done beta? Yes, sir. Yes, sir. Who has done? Now we write down the question number 3rd. How did the spirit of the dog help the farmer first? जब डॉग को मार दिया जाता है तो पहली बार उसकी आत्मा जब किसान के सपने में आती है तो वह फर्स्ट टाइम किस तरह मदद करती है, यानी कि जो मोटर है और मिल जो बनवाई जाती है उस पेड़ से, पाइन ट्री से, उसका आंसर इसमें लिखना है। सभी क्वेश्चन को मेंशन करें पहले। थर्ड है बेटा ये। हाँ जी बेटा, लिखना शुरू करें। थर्ड क्वेश्चन। सेकंड कंप्लीट हो गया? यस सर। यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है। फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। हाउ डिड द स्पिरिट ऑफ द डॉग, स्पिरिट का मीन्स होता है बेटा आत्मा। जो डॉग की आत्मा है पहली बार उस किसान को, अच्छे किसान को कैसे सहायता पहुंचाती है, कैसे हेल्प करती है। तो यहाँ पर मैंने बताया कि पाइन ट्री है उसको कट करवा दिया जाता है, उस जैसा कि डॉग की आत्मा बताती है, और उसका मोटर बनाया जाता है। और पेस्ट्री पीसने के लिए, यानी कि पेस्ट्री का डॉ जो बनाने के लिए किया जाता है, वो व्हील तैयार की जाती है, उसका पूरा वर्णन हमें लिखना है। थोड़ा सा क्वेश्चन ये बड़ा है क्योंकि पूरा तब तक हम नहीं लिखेंगे जब तक इसका आंसर पूरा नहीं होगा। शुरू करते Sir, हैं बेटा। it helped him next. इस ये क्वेश्चन सेकंड पार्ट में लिखेंगे बेटा। इसका जो थर्ड का फर्स्ट पार्ट बना लेना और सेकंड पार्ट इसका हम लिख देंगे उसके बाद में, नहीं तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। 2 क्वेश्चन करेंगे, 3 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। अभी फर्स्ट पार्ट में आपको क्वेश्चन लिखना है जहां तक बताया जा रहा है हाउ डिड द स्पिरिट ऑफ द डॉग हेल्प द फार्मर फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद दूसरी बार वो कैसे सहायता करता है वो हम अगले क्वेश्चन में, सेकंड पॉइंट वाले क्वेश्चन में करेंगे बेटा। थर्ड के हमारे 2 पॉइंट हैं, 1 पर हम डाल रहे हैं कि फर्स्ट में क्या हेल्प करता है उसके बारे में। ऊपर से लिखना शुरू करता हूं मैं। The spirit of the dog of the dog told the farmer बेटा ये फार्मर इधर लिखा है, दिखाई दे रहा है? Yes, sir. यस सर। यस सर। फार्मर सर दिख to cut down the pine tree and make it a में से देखने हैं। mortar from it for their rice pastry
rice pastry and a milk for their bean sauce. A farmer had done it. Sir. Excuse me, sir. हाँ बेटा बोलो। सर जो सोस है उसके सर जो सोस है SO है या SA है? SOUCE। यहाँ बेटा ए करना है इसको, ठीक है। SAUCE सॉस। The farmer had done it। फार्मर ने वैसा ही किया। The flour prepared for rice pastry prepared for rice pastry changed into a heap of gold coins. Heap of gold coins. The drop of the bean. Nice on the stove. As last plate of the dough made them rich. तो बेटा यहाँ पर कैसे हेल्प करती है उसकी आत्मा डॉग की फार्मर के लिए ये बताया गया है। इसमें आंसर लिखा है द स्पिरिट ऑफ द डॉग टोल्ड द फार्मर टू कट डाउन द पाइन ट्री। सबसे पहले उसने बताया, उस आत्मा ने, कि पाइन ट्री है उसको कट करना है एंड मेक इट अ मोर्टर, और इससे क्या बनाना है, मोर्टर बनाना है। मोर्टर का मीनिंग मैं बता चुका हूं आपको, इसका मीनिंग होता है बेटा ओखल। और फ्रॉम इट फॉर देयर राइस पेस्ट्री, राइस पेस्ट्री यानी कि जो चावल की पेस्ट्री बनानी है उसके लिए, एंड अ मिल्क, और एक चक्की बनानी है फॉर देयर बीन सॉस, बीन सॉस जो पीसने के लिए उनको। द फार्मर हैड डन इट, फार्मर ने ऐसा ही किया। द फ्लोर जो आटा था प्रिपेयर्ड फॉर राइस पेस्ट्री, राइस पेस्ट्री के लिए तैयार किया गया। चेंज इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड, यानी कि वो किसमें बदल गया, सोने के भंडार हो गए, यानी कि सोने का ढेर बन गया वो फ्लोर। और जो कॉइंस थे यानी कि सोने के कॉइंस बन गए। As the speed of the dog made them rich, इस प्रकार से
उसको ने क्या बनाया, अमीर बनाया। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बेटा बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट का क्वेश्चन लिख लें। हाँ, इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, वो लिखना है आपको, हाउ डिड इट हेल्प हिम नेक्स्ट, कैसे दूसरी बार उसकी सहायता की। नेक्स्ट का मीन्स यहाँ पर है सेकंड टाइम। ये हो गया सभी का कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन फिर से बोल का। सेकंड क्वेश्चन का कई बुक में क्या दे रखा है बेटा, इसी के साथ दे रखा है जो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है हमने, पर हमने उसको हाफ किया है ताकि वो क्वेश्चन ज्यादा लंबा ना बने, इसलिए हमने इसको कई बुक में अलग अलग भी दिया हुआ है। तो इसका जो सेकंड पार्ट बनेगा वो होगा, हाउ डिड इट हेल्प हिम नेक्स्ट, इट हाउ डिड इट हेल्प हिम नेक्स्ट। गॉट इट? मिल गया बेटा? Yes, sir. लिख लिया, रिटर्न कर लिया? यस सर। लिखना स्टार्ट करते हैं। द स्पिरिट ऑफ द डॉग अगेन स्पोक, द स्पिरिट ऑफ द डॉग, the spirit of the dog again spoke to the farmer. Again spoke to the farmer. इसको मिक्स मत कर देना बेटा। Again spoke to the farmer. To take the ashes take the ashes of the mill and sprinkle it on the withered trees as a result they would bloom again. सर और भी करवाओगे? अभी इसमें यहाँ दिखाई दे रहा बेटा आपको नीचे, मैं यहाँ लिखूं तो दिखाई देगा? Yes, sir. दिखाई दे रहा है।
अभी इसमें अभी और रिमेनिंग है। द ओल्ड मैन स्प्रिंकल्ड a pinch of ashes on their favorite tree, cherry tree. Cherry tree, the tree in moment Good morning. a tree in a moment was laden with सर हो गया ये क्वेश्चन? ये कंप्लीट हो गया बेटा आपका। I done, sir. बेटा एक बार इसकी ट्रांसलेशन आप देख लो हिंदी में, तो आपको लर्न करने में आसानी होगी और आप अच्छे से इस पे एक बार रीचेक भी कर लेंगे। दूसरी बार क्या कर, उसकी आत्मा क्या बताती है और कैसे सहायता करती है, इसके बारे में बताया है। द स्पिरिट ऑफ द डॉग अगेन स्पोक टू द फार्मर। क्या कहा? उस डॉग ने दोबारा बोला कि टू टेक द एसेस ऑफ द मिल, क्या करना है उस चक्की को जिसको किसने जला दिया है, उस धूत विग्ड जो कपल है उन्होंने जला दिया है, तोड़ दिया है, उसकी एसिड को लेना है। किसको लेना है? एसिड को, राख को लेना है। ऑफ द मिल एंड स्प्रिंकल, स्प्रिंकल का मीन्स बेटा होता है छिड़कना। मैंने आपको पहले भी बताया जब रीड कर रहे थे हम लेसन को, तो स्प्रिंकल का मीन्स होता है छिड़कना। उसकी जो राख है यानी कि मिल की जो राख है उसको क्या करना है? स्प्रिंकल करना है। एक ऑन द विदर्ड, विदर्ड का मीन्स बेटा होता है सूखे या मुरझाए हुए। मुरझाए हुए या सूखे जो ट्रीज हैं उन पर आप छिड़कोगे तो उससे क्या होगा? वो पेड़ एकदम से खिल जाएंगे, ऐसा उस डॉग की आत्मा ने कहा। और ऐसा रिजल्ट यानी कि जैसे ही उनको डालोगे दे विल ब्लूम अगेन, और वो दोबारा से खिल जाएंगे। द ओल्ड मैन स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ एसिड ऑन देयर फेवरेट चेरी ट्री। और जो उस बूढ़े व्यक्ति ने, जो अच्छा व्यक्ति था, उसने ऐसे ही किया, जो उसका फेवरेट चेरी ट्री का पेड़ था उस पर उसको छिड़का और वो एकदम से फूलों से फलों से वो एकदम से लद गया, यानी कि उस पर पूरे फूल और फल आ गए। ये था उसका सेकंड पार्ट इसका। और सेकंड पार्ट के बाद इसमें एक क्वेश्चन है, अभी बेटा इतना ही करेंगे हम। अभी इस क्वेश्चन को करने के बाद जिन्होंने भी ये कर लिया है एक बार रीचेक कर ले, और रीचेक करने के बाद मैं सभी की एक बार नोटबुक को चेक करूंगा बेटा। Excuse me, sir. बेटा बोलिए। Excuse me, sir. सर ये नीचे का नहीं दिख रहा। मैं बोल दूं या ऊपर लिख दूं बेटा, बताइए। सर ये जो दाव के नीचे जो लाइन है वो नहीं दिख रहा है। अब ये बताइए। सर अब दिख रहा है। ठीक है, सर और नीचे कर दूं? नो नीचे कर सर ये दूं? पूरा एक ही क्वेश्चन है। ये बेटा दो क्वेश्चन में कर दिया हमने, इनको टू पार्ट्स में कर दिए हैं। तो एक
एक क्वेश्चन नहीं आएगा ये। अगर कभी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा तो ऊपर वाला क्वेश्चन जो थर्ड फर्स्ट किया है हमने वो होगा, और सेकंड यानी कि जो थर्ड का सेकंड है वो इस तरह से आएगा अलग, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये अगर मान लो एक में ही करते हैं तो फिर डिटेल से बताना, इसलिए हमने इसको दो पार्ट में कर दिया, ठीक है। भाई बंद कर। हाँ बेटा जल्दी कंप्लीट करते हैं। अभी एक जो कह रहा था कल, मैंने बिल्कुल लास्ट टाइम तक उसको इरेज नहीं किया था, फिर भी उसने कंप्लीट किया। तो कोई भी बच्चा जो क्लास अटेंड कर रहा है पूरा एक क्वेश्चन को जो बोर्ड पर लिखे हुए हैं तब तक उसको लिखना ले। सर हाँ बेटा। सर हाँ जी सर बोलिए। ये थोड़ा सा नीचे कर दो, ये बार बार सर ये इसको नीचे कर दो। सर थोड़ा नीचे करो। कर सकता है। अब ठीक है बेटा। सर जिसका हो गया वो लीव कर सकता है। नहीं अभी नहीं, रुको, मैं अभी चेक तो कर लूँ किसी बच्चे ने कितना किया है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी। एक वो कल जो क्वेश्चन करवाया था वो करवा दो लास्ट।